हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हिंदू धर्म में बहुत सारी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं प्रचलित हैं। मगर सबसे ज़्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया था। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था। मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब समुद्र मंथन हुआ था। आइए जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के लिए विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही था। ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत थी। यह वस्तुएं क्षीर सागर में छुपे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने यह तय किया कि वह समुद्र का मंथन कराएंगे। मगर इस मंथन के लिए ना तो देवतागण तैयार थे और ना ही इसे अकेले कर पाने में असमर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ दिया और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। इसके बावजूद समुद्र को मथना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मथने के लिए देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था। वहीं पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत भाग को पकड़ेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की ही चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन से हलाहल निकला। इसे भगवान शिव ने पी लिया। तब से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि हीरा, कल्प वृक्ष, पेड़ और ऐसे 13 रथ निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली और जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई सभी देवताओं के गहने और धन वापिस आ गए। गाइज, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।